आदाब। आज का हमारा उन्वान है हमारी ज़बान। ये एक नज़्म है और कक्षा 8 के बच्चों के लिए है। ये नज़्म लिखी है पंडित ब्रजमोहन वतातिर कैफ़ी ने। इनकी पैदाइश है 1866 ईस्वी और वफ़ात है 1955। वफ़ात कहते हैं मृत्यु को और पैदाइश कहते हैं जन्म को। तो ये पंडित ब्रजमोहन वतातिर कैफ़ी पैदा हुए थे 1866 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1955 में। ये उर्दू के मशहूर अदीब और शायर थे। नसर में कैफ़िया और मंशूरात इनकी मशहूर किताबें हैं। इन्होंने 2 किताबें लिखी, कैफ़िया और मंशूर। ये दोनों किताबें बहुत मशहूर हैं। शायरी में वो मौलाना हाली के शागिर्द थे। मौलाना हाली जो थे बहुत बड़े शायर, उनके ये शागिर्द थे। शागिर्द कहते हैं शिष्य को, स्टूडेंट्स को। उन्होंने मुसद्दस हाली की तरह एक मुसद्दस भारत दर्पण लिखा है। वह उर्दू ज़बान से बेपनाह मोहब्बत करते थे और तमाम उम्र उर्दू की खिदमत करते रहे और उर्दू ज़बान को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और कौमी यकजहती की ज़िंदा यादगार समझते थे। ज़ेल की नज़्म में इन्हीं ख़यालात को अदा किया गया है। तो इस नज़्म में जो है ब्रजमोहन वतातिर ने उर्दू ज़बान के बारे में बताया है। तो आइए पढ़ते हैं नज़्म। उर्दू है जिसका नाम हमारी ज़बान है। उर्दू है जिसका नाम हमारी ज़बान है। दुनिया की हर ज़बान से प्यारी ज़बान है। दुनिया की हर ज़बान से प्यारी ज़बान है। फ़िरक़ों के रब्त व ज़ब्त का है इससे इंतज़ाम। कौमी यगानगी का है कायम इसी से नाम। उर्दू बनी है मुस्लिम व हिंदू के मेल से। दोनों ने सर्फ इस पे दिमाग और दिल किए। उर्दू बनी है मुस्लिम व हिंदू के मेल से। दोनों ने सर्फ इस पे दिमाग और दिल किए। उर्दू ज़बान जो है वो हिंदू और मुस्लिम के मेल जोल से बनी है। इसका जन्म भारत में ही हुआ है। जो लोग ये समझते हैं कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है, वो उनकी सोच गलत है, क्योंकि उर्दू का जन्म जो है वो भारत में हुआ है और हिंदू मुस्लिम के मेल से ये ज़बान बनी है। कौमों के इत्तेहाद का ये शाहकार है। कल्चर का इसकी ज़ात पे दारो मदार है। कौमों के इत्तेहाद का ये शाहकार है। कल्चर का इसकी ज़ात पे दारो मदार है। इससे ही मुल्क में वो रवादारियाँ रहीं। इससे ही मुल्क में वो रवादारियाँ रहीं। शेख और ब्राह्मण में वफादारियाँ रहीं। बहनापा इसको दूसरी भाषाओं से रहा। इसने किसी को गैर ना समझा कभी ज़रा। तो इसमें जो है शायर उर्दू ज़बान के बारे में बता रहा है कि उर्दू ज़बान से ही शेख और ब्राह्मण में वफ़ादारियाँ रहीं, क्योंकि उर्दू ज़बान हिंदू और मुस्लिम के मेल जोल से बनी हुई है और दूसरी भाषाओं के भी शब्द इसमें मिले हुए हैं, इसलिए इस भाषा को और भाषाओं की बहन भी कहा जाता है। उर्दू ही दोस्तों वतनियत की जान है। ये याद रखो इससे अक़वत की शान है। इसको हुआ किसी से ना है रश्क और हसद। हसद कहते हैं जलन, हसद यानी कि ईर्ष्या को। बुग़्ज़ और कीने से है बहुत दूर इसकी हद। बुग़्ज़ और कीना कहते हैं नफ़रतों को। तो ये नफ़रतों से दूर है और ईर्ष्या से दूर है। अपने हैं इसको सब नहीं कोई पराए हैं। अपने हैं इसको सब नहीं कोई पराए हैं। वसीअत है दिल की वो कि सब इसमें समाए हैं। है इसको सब से मेल किसी से नहीं है बैर।
अफसोस क्यों न हो इसे कोई जो समझे गैर। तारीख हिंद की है वो सरताज आज तक, है इत्तेहाद इंस की मेराज आज तक। तो बच्चों अब चलते हैं इस नज़्म के सवालात की जानिब। तो पहला हमारा सवाल है, उर्दू ज़बान हमको क्यों पसंद है। तो इसका जवाब है, उर्दू ज़बान हमको इसलिए पसंद है क्योंकि उर्दू दुनिया की हर ज़बान से प्यारी ज़बान है। दुनिया की हर कौम इससे जुड़ी है। इसमें सारी ज़बानों के वर्ड आते हैं। उर्दू किस तरह बनी है। दूसरा सवाल है, अब इसका जवाब है, उर्दू हिंदू और मुस्लिम के मेल से बनी है। तीसरा सवाल है, उर्दू से हिंदुस्तानी कौमों को क्या फ़ायदा पहुंचा। तो इसका जवाब है, उर्दू से हिंदुस्तानी कौमों को एक दूसरे को समझने में आसानी हुई और उनमें एकता रही। चौथा सवाल है, उर्दू को कौमों के इत्तेहाद का शाहकार क्यों कहा गया है। उर्दू से हिंदुस्तानी कौमें आपस में मिल गईं, उनको आपस में एक दूसरे को समझने में आसानी हुई। इस मेल मिलाप से ही नए कल्चर पैदा हुए, इसलिए इसको कौमों के इत्तेहाद का शाहकार कहा गया है। तो इस तरह से बच्चों आप इस नज़्म को बार बार पढ़ेंगे और लिखकर देखेंगे। 8 लाइन नज़्म की याद करके लिखेंगे और सवाल जवाब कॉपी पर उतारेंगे और उनको याद करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें दोस्तों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।